दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बाकी सीरीज के साथ ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि उन सीरीज के एपिसोड हफ्ते में एक या फिर 2 ही आते हैं, इसलिए बाकी दिन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसके जल्दी आए के एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें ताइची नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और उसके चारों तरफ समुंदर ही होता है। साथ ही वहां पर तूफान भी आया था। तब उस समुंदर के अंदर काफी तेज हलचल होने लगती है, जिसके बाद उस समुंदर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है और उस ड्रैगन का नाम यिंगलोंग है। वो ड्रैगन ताइची से कहता है, आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? हम तो सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? ये चीज मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। जिसके बाद वो ताइची के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ताइची अपने आप को वहां से धुएं में बदल लेता है और फिर खुद के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर उन सारे डुप्लीकेट्स के साथ उस ड्रैगन पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे लड़ने में ड्रैगन को परेशानी हो रही थी। तब वो ड्रैगन अपने अंदर से फायर निकाल लेता है जो कि फायर व्हाइट कलर की थी और उस फायर की मदद से वो ताइची के सारे डुप्लीकेट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर ताइची अपने वहां पर एक रिंग को ले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है और वो रिंग उस ड्रैगन का पीछा करने लगती है, जिससे बचने की वो ड्रैगन कोशिश करता है, लेकिन वो रिंग उसका जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए वो ड्रैगन वहां से एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तब ताइची वहां पर 9 अलग अलग पॉट्स को ले आता है जिनके अंदर अर्थ, हेवन, वाटर, आइस, फायर सबकी पावर्स हैं। तब ये देखकर वो ड्रैगन उन पॉट्स पे अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसके ऊपर अटैक करता ताइची बीच में एक बहुत ही बड़े माउंटेन को ले आता है जो उन सारे पॉट्स को ड्रैगन के अटैक से रोक लेती है। तब ताइची वहां पर अपना स्पेल्स पढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और उस फॉर्मेशन के चारों तरफ वो पॉट्स लग जाते हैं, जहां वो पॉट्स अपने अंदर से चेन निकाल कर ड्रैगन के हाथों और पैरों को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन वहां से हिल भी नहीं पाता। तब ताइची उस ड्रैगन को उसी फॉर्मेशन के अंदर ही सील कर देता है। साथ ही वो उन सारे 9 के 9 पॉट्स को भी उसके साथ वहीं पर सील कर देता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, तुम नहीं जानते कि मैंने ये क्यों किया, पर देखना एक दिन वो जरूर आएगा जब कोई तुम्हें इस सील से बाहर निकालेगा और उस दिन तुम समझ जाओगे कि आखिर मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। और तब तक के लिए मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। और इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। अब देखते ही देखते हजारों साल बीत जाते हैं और फिर हजारों साल बीतने के बाद हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी अपने बेटे हांजी को ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसके सामने हांजी आकर उसे डरा देता है। ये देखकर हांजी के फादर उसे डांटने लगते हैं, पर तभी वहां पर एक बियर आ जाता है जो हांजी के ऊपर अटैक करने वाला था। हांजी अपने एरो निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बियर इससे बच जाता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर हांजी के फादर आकर उस बियर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो बियर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तब वो बियर हांजी के फादर पे एक जोरदार अटैक करके उन्हें वहां से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो हांजी को मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आता है, हांजी अपनी एक एरो निकाल कर सीधा उसके दिल में ही घुसा देता है, लेकिन वो बियर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तब वहां पर हांजी के फादर आते हैं और हांजी का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उस एरो को बियर के आर पार ही कर देते हैं, जिस वजह से वो बियर वहीं पर मारा चाहता है। तभी हांजी के फादर को गांव से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो भागते हुए जल्दी वहां पर जाते हैं, जिनके पीछे हांजी भी जाता है। पर जब वो गांव के पास आता है तो देखता है कि उसका पूरा गांव जल चुका था। किंग के कहने पर डीमन क्लैन के सारे लोग पूरे गांव वाले को मार रहे होते हैं। तब हांजी को वहां पे उसके फादर दिखाई देते हैं, जिन्हें भी डीमन क्लैन के लोगों ने बहुत मारा था। तब वहां पर हांजी की माँ आती है जो खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, लेकिन जैसे वो हांजी के पास आने वाली होती है, डीमन क्लैन का एक सिपाही उनका गला ही दबा देता है, जो देखकर हांजी एकदम गुस्सा हो जाता है और सिपाही को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो अभी बच्चा था, इसलिए वो सिपाही उसे मारकर दूर फेंक देता है। हांजी अब भी हिम्मत नहीं हारता, वो बार बार अपने माँ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार वो सिपाही से मार खाकर ही पीछे आ जाता। तब वो सिपाही हांजी की माँ को मारकर वहां से दूर फेंक देता है और खुद को डीमन में बदल लेता है, जो कि लेपर्ड डीमन बन गया था। पर जैसे ही वो हांजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वहां पर उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आ जाती है जो खुद से ही उस लेपर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और उसके चारों तरफ घूमते हुए फायर फॉर्मेशन बना लेती है,
जो देखकर वो लेपर्ड एकदम घबरा जाता है और तभी वो स्वॉर्ड सीधा उस लेपर्ड के आर पार हो जाती है, जिस वजह से वो लेपर्ड वहीं पर मारा जाता है। तब ये देखकर हांजी एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किसकी है और इसने मुझे यहाँ पर आकर कैसे बचा लिया। अब देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं, जहाँ हांजी अब बड़ा हो चुका है और जिस स्वॉर्ड ने उसे बचाया था वो उसी स्वॉर्ड का मालिक बन गया है। तब हांजी के मास्टर उससे कहते हैं, तुमने बचपन से आज तक अपना सारा टाइम कल्टीवेशन और ट्रेनिंग में ही गुजार दिया ताकि तुम डीमन क्लैन के लोगों से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सको। जिसके बाद हांजी के मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हें जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेना है, तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना होगा और उस एडवेंचर पे तुम्हें जी शांग नाम की एक लड़की को बचाना है और जैसे तुम उसे बचाओगे तुम्हें वो सारी बात बता देगी कि आखिर तुम्हें क्या करना है। जिस पर हांजी अपने मास्टर से कहता है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप मुझे कहोगे। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहाँ से जी शांग को बचाने निकल जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी उसे उड़ाते हुए वहाँ से ले जा रही होती है, क्योंकि हांजी अपनी स्वॉर्ड के साथ एकदम ज्यादा घुल मिल चुका है और वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। उसकी स्वॉर्ड भी हर मुश्किल में उसका साथ देती है, जैसे मानो दो जिस्म और एक जान। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ट्री डीमन से बचकर भाग रही होती है और फिर वो उससे बचते हुए एक जगह आकर छुप जाती है, लेकिन ट्री डीमन को इसके बारे में पता चल जाता है और जैसे वो उसे मारने वाली होती है ट्री डीमन के पास एक लड़की आ जाती है जो उससे कहती है, तुम इसे मार क्यों रही हो? मास्टर ने कहा है इस लड़की को जिंदा पकड़ कर लाना है, अगर ये मर गई मास्टर तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए इसे जिंदा पकड़ो। जिस पर ट्री डीमन उससे कहती है, ठीक है मैं इसे जिंदा पकड़ कर लाती हूँ। दूसरी तरफ हांजी वहीं से गुजर रहा होता है, तब उसे डिमोनिक ऑरा महसूस होने लगता है, जिससे उसे लगता है कि आसपास जरूर कोई डीमन है, इसलिए वो वहां देखने चला जाता है। दूसरी तरफ वो ट्री डीमन उस लड़की को पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने वाली होती है कि तभी ट्री डीमन के सामने हांजी आकर खड़ा हो जाता है। तब हांजी की स्वॉर्ड देखकर वो ट्री डीमन घबरा जाती है कि आखिर तुम्हारे पास ये लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे आई। जिसके बाद हांजी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस ट्री डीमन पर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए ट्री डीमन भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हांजी और उसकी स्वॉर्ड के सामने वो ट्री डीमन कहाँ टिकने वाली थी। हांजी अपनी स्वॉर्ड से एक ऐसा खतरनाक अटैक उस ट्री डीमन पे कर देता है कि उसका एक हाथ ही कट जाता है, जिससे ट्री डीमन एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो गुस्से के साथ अपनी पूरी की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है ताकि हांजी से लड़ सके। पर जब तक वो हांजी के ऊपर अटैक करती इससे पहले ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।